नमस्कार। आज हम भारत की विदेश नीति और उसकी जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कुछ विश्लेषण है जो हाल की वैश्विक घटनाओं के आईने में भारत के रुख को देख रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत इस जटिल दुनिया में अपने कदम कैसे तय करता है। तो शुरुआत करते हैं हाल के इजराइल ईरान तनाव से। हाँ। भारत की प्रतिक्रिया, जैसा कि ये रिपोर्ट्स बताती हैं, काफी सोची समझी थी। संयम बरतने की अपील, तनाव कम करने की बात। बिल्कुल मानवीय मुद्दों पर जोर दिया गया। हाँ, और जरूरत पड़ने पर मदद भी की, जैसे वो ऑपरेशन सिंधु था ना, अपने नागरिकों को निकालने के लिए। जी हाँ। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत कैसे इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर ये संतुलन इतना जरूरी क्यों है। इन रिपोर्ट्स का तर्क है कि भारत के कई अहम हित दांव पर हैं। जैसे कि इजराइल के साथ तो गहरा रक्षा सहयोग है। सही। ईरान ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत जरूरी है। फिर खाड़ी देशों में देखिए, लाखों भारतीय रहते हैं और वो बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। हाँ, ये तो है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर ये आर्थिक और रणनीतिक मजबूरियां, आप कह सकते हैं, भारत की कूटनीति को दिशा देती हैं। अच्छा। इसी को कुछ हद तक रणनीतिक चुप्पी भी कहा गया है। मतलब जरूरत पड़ने पर ही बोलना, लेकिन मजबूती से। हाँ, पर ये संतुलन साधना सिर्फ इजराइल ईरान तक ही तो सीमित नहीं है ना। नहीं नहीं। ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर भी बात करती हैं, जैसे पहलगाम हमला हुआ या फिर कथित ऑपरेशन सिंदूर जैसी जवाबी कार्रवाइयां। जी। और इन पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही। ऐसा लगता है कि कुछ देश आतंकवाद से कथित संबंधों के आरोपों के बावजूद पाकिस्तान को रणनीतिक वजहों से अहमियत देते हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये विश्लेषण इसे आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक शायद कड़वा सच मानते हैं। राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। एक जगह तो ये भी लिखा है कि कैसे पाकिस्तान की वफादारी कथित तौर पर उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा मदद दे। अच्छा। जैसे IMF का कर्ज हो गया या फिर सैन्य साजो सामान वगैरह। ओह। ये रिपोर्ट्स इस बात पर भी सवाल उठाती हैं कि कैसे लोकतंत्र की बात करने वाले कुछ देश अपने हितों के लिए पाकिस्तान के उस सिस्टम से भी जुड़ जाते हैं जिसे सूत्र निर्वाचित सैन्य शासन जैसा बताते हैं। शायद नागरिक सरकार पर सेना के असर की तरफ इशारा है। हाँ, ये दिलचस्प है। और उधर अरब देश भी अक्सर मजहबी रिश्तों के नाम पर पाकिस्तान का साथ देते दिखते हैं। तो इन सब के बीच भारत की अपनी विदेश नीति का क्या रुख रहता है? साफ है कि भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और विकास को सबसे आगे रखती है। इसी संदर्भ में पश्चिमी एशिया की जो लगातार अस्थिरता बनी हुई है उसका भी जिक्र है इन रिपोर्ट्स में। अंतहीन संघर्ष, कई नॉन स्टेट एक्टर्स, हाँ। और इस सब के ऊपर परमाणु हथियारों का साया। जी हाँ, ये वाकई चिंता का विषय है जिस पर इन विश्लेषणों में काफी जोर दिया गया है। तर्क ये है कि परमाणु हथियार इस अस्थिर माहौल में संघर्ष को और लंबा खींच सकते हैं जी। और विनाशकारी बना सकते हैं। बिल्कुल। इससे जो परमाणु अप्रसार संधि है NPT, वो और कमजोर होगी और ये दूसरे क्षेत्रों को भी, आप कह सकते हैं, हथियार बनाने की होड़ में शामिल होने के लिए उकसा सकता है। तो इसका हल क्या है? देखिए, हल तो जटिल है, लेकिन इन रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्थिर पश्चिमी एशिया के लिए हथियार नियंत्रण और आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। एक और दिलचस्प बात कही गई है चयनात्मक आक्रोश की, सेलेक्टिव आउटरेज जिसे कहते हैं। हाँ। यानी ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जो शायद पूरी तस्वीर या जटिल भू राजनीतिक सच्चाइयों को ध्यान में रखकर नहीं दी जाती। बिल्कुल। इसका मतलब ये है, जैसा कि ये विश्लेषण बताते हैं, कि कूटनीति में सिर्फ एक तरफा भावनात्मक नजरिए से काम नहीं चलता। अच्छा। जैसे ईरान की क्षेत्रीय भूमिका है या हमास के कदम, 7 अक्टूबर का हमला हो या नागरिकों को ढाल बनाने के आरोप, इन जैसी जटिलताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। जमीनी हकीकत अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। जी, ये आलोचना यही दिखाती है। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का असल मतलब क्या निकलता है? इन विश्लेषणों के अनुसार ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है और अपनी विदेश नीति को लेकर उसकी स्पष्टता को। ये एक ऐसा भारत है जो अपनी विकास यात्रा पर केंद्रित है और वैश्विक झगड़ों में किसी एक खेमे के दबाव में आए बिना अपने हितों के अनुसार सभी पक्षों से बात करने और स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता रखता है। मतलब किसी का पक्ष लिए बिना सबसे बात करना। हाँ, अपने हितों को साधते हुए। यही रणनीतिक स्वायत्ता का मूल तत्व है।
तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता के रास्ते पर चलती है, राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए इस जटिल वैश्विक पहेली के बीच सभी से संवाद बनाए रखने की कोशिश की जाती है। जी हाँ। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर किसी एक तरफ खड़े होने का दबाव रहता है, स्वतंत्र रूप से सबसे जुड़ने की ये जो क्षमता है, ये किसी देश की विदेश नीति को लंबे समय में कितना मजबूत या लचीला बना सकती है, इस पर जरूर सोचिए।